अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तौहीद इकबाल चैनल के साथ खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल तौहीद इकबाल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। नए और पुराने दोस्तों को वेलकम करता हूँ। जी, मेडिसन और मेडिकल के हवाले से रिव्यू देता हूँ और तमाम तफसीलात के बारे में बताता हूँ। आज बात करेंगे रेपिकोट 5 mg प्रेडनिसोलोन टैबलेट के हवाले से, प्रेडनिसोलोन फार्मूले के हवाले से आज बात करेंगे। इस टैबलेट की पूरी तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। जी, रेपिकोट जो टैबलेट है 5 mg, इसमें जो फार्मूलेशन है प्रेडनिसोलोन टैबलेट 5 mg, प्रेडनिसोलोन इसमें 5 mg शामिल किया गया है। बहुत ही अच्छी कंपनी तेब्रोज़ की ये बहुत अच्छी टैबलेट है। तेब्रोज़ जो है ये बहुत अच्छा ग्रुप है, इसने बहुत ज़्यादा टैबलेट, बहुत किस्म की टैबलेट बनाई हैं। जी, इस डिब्बी में 100 टैबलेट होती है, 10-10 के 10 पत्ते होते हैं और एक पत्ते की कीमत आपको बताता चलूँ तो 278 रुपये ये डिब्बी की कीमत है और तकरीबन 28 रुपये ये एक पत्ते की कीमत है। 2-3 रुपये की एक टैबलेट बनती है, बहुत ही सस्ती टैबलेट है। जी, रेपिकोट जो है ये 5 mg प्रेडनिसोलोन 5 mg इसमें शामिल किया गया है। जी दोस्तों, ये ऐसी दवा है, ये ऐसी मेडिसिन है, ये जिसे हम स्टीरॉयड कहते हैं। तो ये स्टीरॉयड टैबलेट है और ये भी सिर्फ डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ही इस्तेमाल की जाती है, बग़ैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो प्रेडनिसोलोन के बारे में बात करते हैं कि ये किस किस जगह इस्तेमाल की जाती है। प्रेडनिसोलोन टैबलेट जो है ये एलर्जी की कंडीशन, मतलब आम एलर्जी हो जाए या आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो जाए, उसमें भी ये यूज़ की जा सकती है। आपको रिएक्शन हो गया है, उसकी वजह से एलर्जी दाने बन गए, वो वहाँ भी इस्तेमाल की जा सकती है क्योंकि स्टीरॉयड है। और इसके अलावा ये हर किस्म की दर्द में भी इस्तेमाल की जा सकती है। जोड़ों के दर्द में ये दूसरी टैबलेट के साथ मिलाकर दे दी जाती है, इससे फ़ायदा होता है। और इसके अलावा ये आपके कोई पट्ठों में दर्द है या आपके जिस्म में दर्द है, उसमें भी ये इस्तेमाल करवा दी जाती है। बहुत ही अच्छी टैबलेट है ये, स्टीरॉयड टैबलेट है दर्दों में, जोड़ों के दर्दों में। और इसके अलावा ये एलर्जी की कंडीशंस में वहाँ भी इस्तेमाल हो जाती है। और इसके अलावा नोज़िया में, डस्ट एलर्जी में, या इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर हम एलर्जी के अलामात उसको समझते हैं। जिस तरह आपको छींकें आ रही हैं, नज़ला ज़ुकाम है, और उसको उसमें भी ये इस्तेमाल करवा दी जाती है। तो ये बेसिक जो है, ये जो डॉक्टर या हकीम या तबीब इसको देते हैं, मोटापे की मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं या इस तरह की दूसरी, तो उसमें भी ये प्रेडनिसोलोन का यूज़ करवाते हैं ताकि इससे फ़ायदा हो सके। क्योंकि जो जब भी आपको मेडिसिन दे उसमें प्रेडनिसोलोन शामिल कर दें तो उसकी जो इस्तेमाल की जो क़ुव्वत है उसको बढ़ जाती है, जल्दी आराम देती है, जल्दी वो अपनी मरीज़ को शिफा दे देती है। जी, प्रेडनिसोलोन जो है ये आपकी जो दूसरी मेडिसिन है उसकी रफ्तार को भी तेज़ कर देती है। दोस्तों, प्रेडनिसोलोन जो है ये आम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इससे मोटापा हो सकता है, आपके जलन हो सकती है, पेट में सीने में जलन हो सकती है, और इसके अलावा और भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मोटापा होने का डर है, जिस्म जो है आपका, आपके मुंह पे गाल जो है वो मतलब वो ढीले हो सकते हैं, मतलब वो ढलकने लग जाते हैं। इस तरह की कुछ ऐसी बीमारियां हैं। आपको नींद कम आना, अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी नींद की ख़राबी हो जाएगी, नींद कम आना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये ऐसा स्टीरॉयड है जो जिसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए रेगुलर इस्तेमाल ना करें, और डेली बेसिस पर भी अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो कम से कम एक टैबलेट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 टैबलेट, तीन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर की रिकमेंडेशन ज़रूर लें क्योंकि इसकी डोज़ जो है वो डेली तकरीबन एक ही होती है, और सुबह टाइम आप इसको खाएँ 9-10 बजे के बाद, तो इंशाल्लाह ताला इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा और भी इसके यूज़ेस हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप इसे यूज़ करें, और इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक मैसेज छोड़ता हूँ हमेशा के लिए कि अब मतलब अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से तल्लुक़ है तो दुरूद पाक पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह ताला शफ़ा होगी। और आखिर में, आज मैं पहले नहीं कह सका तो आखिर में कह रहा हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी मेडिसिन और मेडिकल के हवाले से आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इसे देखकर फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।